सभेत्ता कर्मभूभृतां भवत्येवान्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः। नास्पृष्टः कर्मभिः शश्वत् विश्वदृष्ट्वास्ति कश्चन। तस्यानुपायसिद्धस्य सर्वथानुपपत्तितः। प्रणीतिर्मोक्षमार्गस्य न विनानादिसिद्धितः। सर्वज्ञादिति तत्सिद्धिर्न परीक्षा सहासहि। प्रणेता मोक्षमार्गस्य ना शरीरोऽन्यमुक्तवत्। सशरीरस्तु न कर्मा सम्भवत्यज्ञजन्तुवत्। न चेच्छाशक्तिरीशस्य कर्माभावेऽपि युज्यते। तदिच्छावानभिव्यक्ता क्रिया हेतुः कुतोऽज्ञवत्। ज्ञानशक्त्यैव निःशेष कार्योत्पत्तौ प्रभुः किल। सदेश्वर इति ख्यानेनुमानमनिदर्शनम्। समीहामन्तरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वरः तथेश्वरोऽपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेशलम्। सति धर्मविशेषे हि तीर्थकृत्वस्समाह्वये। ब्रूयाजिनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलात्। सिद्धस्यापास्तनिःशेष कर्मणो वागसंभवात्। विना तीर्थकरत्वेन नाम्नानार्थोपदेशता। तथा धर्मविशेषोऽस्य योगश्च यदि शाश्वतः तदेश्वरस्य देहोस्तु योग्यन्तरवदुत्तमः। निग्रहानुग्रहो देहं स्वं निर्मायान्यदेहिनां। करोतीश्वर इत्येतन् परीक्षाक्षमं वचः। देहान्तराद्विना तावत् स्वदेहं जनयेद्यदि तदा प्रकृतकार्येऽपि देहाधानमनर्थकम्। देहान्तरात् स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः। तथा च प्रकृतं कार्ये कुर्यादीशो न जातु चेत्। स्वयं देहाविधाने तु तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादेः प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वरसाधने। यथा नीशः स्वदेहस्य कर्ता देहान्तरान्मतः पूर्वस्मादित्यनादित्वान् नानवस्था प्रसज्जते। तथेशस्यापि पूर्वस्मात् देहाद्देहान्तरोद्भवात् नानवस्थेति यो ब्रूयात् तस्यानीशत्वमीशितुः।
अनीशः कर्मदेहेनानादिसन्तानवर्तिना यथैव हि सकर्माणः स्तद्वन्न कथमीश्वरः ततो नेशस्य देहोऽस्ति प्रोक्तदोषानुषङ्गतः नापि धर्मविशेषोऽस्य देहाभावे विरोधतः येनेच्छामन्तरेणापि तस्य कार्ये प्रवर्तनम् जिनेन्द्रवद् घटेतेति नोदाहरणसम्भवः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी न्याय के विशेषज्ञ विद्वान आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के मुखारबिंद से पिछले कई दिनों से इस सुंदरतम और महान ग्रंथ आप्त परीक्षा जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस विषय की आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से हम अंतिम चर्चा ही सुनेंगे। उसके उपरांत हमने क्या सीखा इस पर थोड़ी सी कार्यक्रम, एक छोटा सा कार्यक्रम अभय जी भाई साहब देवलाली के मंगल सानिध्य में हम सभी करेंगे। पहले हम जो विषय अभी भाई साहब के मुखारबिंद से हमको शेष रहा सुनना है उसको सुनेंगे। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह पधारें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय भाई साहब। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने नमः श्रीजिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की थी। सन 820 में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इस समय 2020 चल रहा है, तो ठीक 1200 वर्ष हो गए हैं। यह ग्रंथ न्याय का ग्रंथ है, लेकिन बहुत अध्यात्म से गर्भित है। अध्यात्म और न्याय का बहुत गहरा संबंध है और इस संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। ये दोनों परस्पर पूरक हैं, समपूरक हैं और एक बल्कि इतने भी हैं कि एक के बिना दूसरे को समझ पाना असंभव ना कहो तो कठिन है। अध्यात्म और न्याय दोनों में दो समस्याएं हैं। न्याय वाले समझते हैं कि ये केवल वाद विवाद और शास्त्रार्थ की विद्या है, और अध्यात्म वाले समझते हैं कि न्याय है वो अध्यात्म में बाधक है। अध्यात्म तो केवल आत्मा के अनुभव की सोचना विचारना, उसी में डूबने का नाम है। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि न्याय अध्यात्म के लिए होता है। ऐसे अनेक आचार्यों ने लिखा है। एक जगह नीति वाक्यामृत में सोमदेव आचार्य ने लिखा है, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये न्याय शास्त्र अध्यात्म के लिए है, और अध्यात्म कोरी भावुकता का नाम नहीं है। खासकर जैन अध्यात्म तो आगम के ठोस धरातल पर खड़ा है, इसलिए अध्यात्म कोरी भावुकता का नाम नहीं है, वो न्याय पर खड़ा है। हेतु पुरस्सर कोई बात कहता है। इस बात को यदि न्याय के और अध्यात्म के दोनों वर्गों के लोग समझेंगे तो उनका बड़ा हित होगा। समाज में ऐसे
वर्ग दिखाई देते हैं, जबकि दो वर्ग होना नहीं चाहिए। कितने ही लोग न्याय में ही डूबे रहते हैं, वे अध्यात्म को इससे जोड़ नहीं पाते हैं। अध्यात्म विहीन न्याय कार्यकारी नहीं होता। ऐसे ही अध्यात्म की बात करते हैं, पर न्याय विहीन अध्यात्म भी फलीभूत नहीं होता। इन दोनों का समन्वय हो, इस भावना से हम न्याय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें आप्त परीक्षा जैसा एक महान ग्रंथ, इतना सुंदर ग्रंथ है, मुझे तो इतना आनंद आया है। आप लोगों को जितना लाभ हुआ वो तो आप बताएंगे अभी, लेकिन मुझे कितना लाभ हुआ मैं आपको वचनों से बता नहीं सकता। मैंने कई बार इस ग्रंथ को पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, लेकिन अभी भी ये देव शास्त्र गुरु की बात है। ये वास्तव में आप्त का क्या स्वरूप है ये बात है, लेकिन इस बात को छोटी नहीं समझना चाहिए। ये धर्म की ABCD भी है और ये धर्म की MA PhD भी है। ये दोनों यही है। और भगवान वीतराग होते हैं। आप्त की वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को कितने अच्छे से समझाया जा रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो वही प्रकरण हमारा चल रहा है। और आप्त परीक्षा ग्रंथ में अब तक ईश्वर परीक्षा हुई, सुगत परीक्षा हुई, कपिल परीक्षा हुई, परम पुरुष अर्थात वेदांतियों के ब्रह्म की परीक्षा हुई। सबकी परीक्षा होने के बाद अब क्रम आया है अरहत परीक्षा का। अब अरहंत की परीक्षा हो रही है। परीक्षा माने कोई बुरी चीज नहीं है। परीक्षा शब्द, परीक्षा हो रही है, अच्छा उनका अपमान कर रहे हो तुम, उनकी परीक्षा। परिसमन्तात ईक्षणम परीक्षा। अब अरहंत भगवान को भली भांति चारों ओर से उनको समझा जा रहा है, उनका ईक्षण निरीक्षण किया जा रहा है। तो अरहत परीक्षा वाला ये प्रकरण 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है अरहत सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत अद्भुत प्रकरण हमने पढ़ा, बहुत आनंद आया। सर्वज्ञता क्या है, कैसे सिद्ध होती है? सिद्धि, सिद्धि क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय को सिद्धि कहते हैं। समझ में आना, इसका नाम सिद्धि है। सर्वज्ञता हमारी समझ में आ जाए, इसका नाम सिद्धि है। तो हमने अरहत सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी। उसके बाद में हमने अरहत कर्म भूभृत भेतृत्व सिद्धि पढ़ी। अरहत कर्म भूभृत भेतृत्व सिद्धि। अरहंत भगवान ही कर्म पर्वतों के भेदता हैं। कर्म को पर्वत की उपमा दी, जो बड़ी सार्थक है, सांग रूपक से समझने योग्य है। और वे कैसे कर्म पर्वतों के भेदता हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। कर्म 2 प्रकार के हैं, संचित कर्म और आने वाले कर्म। आगामी कर्म और संचित कर्म। आगामी कर्मों का विपक्ष है संवर और संचित कर्मों का विपक्ष है निर्जरा। जैसे उष्णता से जल की शीतलता का नाश होता है, ऐसे ही संवर निर्जरा रूप विपक्ष के परम प्रकर्ष से कर्म पर्वतों का नाश होता है। ये समस्या थी कि कर्म पर्वत तो अनादि के हैं, फिर वे नष्ट कैसे हो सकते हैं? कितने ही लोग ये मानते हैं
कि जो वे तो अनादि से है, वे भला नष्ट कैसे हो सकते हैं। ये हमारे मन के बैठे हुए चोर हैं, इनको हमें निकालना चाहिए। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तत्वाभ्यास है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है, अपनी आत्मा में से दोषों को चुन चुन कर बाहर निकालना, इसे साधना कहते हैं, इसे तप कहते हैं। तो हमको ये काम करना है। हमारे अंदर ये मान्यता तो नहीं बैठी है, उसको निकाला जा रहा है कि कर्म तो अनादि से है, उनका कैसे नाश हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब विपक्ष का प्रकर्ष हो, अनादि से चना गेहूं सब है, उनकी चेन है, वृक्ष भी है, बीज भी है, इसकी चेन है। लेकिन यदि बीज को जला दिया जाए, दग्धे बीजे यथा, जैसे बीज को जला दिया जाए तो पुनः अंकुर नहीं होता। इसी तरह कर्मों की जो परंपरा है, चक्र है, वो अनादि होने पर भी यदि संवर निर्जरा की अग्नि से उसे दग्ध कर दिया जाए तो वह कर्म रूपी पर्वत ध्वस्त हो जाता है। ये बात कर्म भूव्रत भेतृत्व सिद्धि वाले प्रकरण में 6 कारिकाओं में बहुत अच्छे से समझाई। इसके बाद अरहन मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि वाला प्रकरण आया। बहुत समझने लायक है, समझाने का ज्यादा नहीं है मगर समझने का बहुत ज्यादा है। मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि कितने अच्छे से की। मोक्ष किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनाई, स्वात्म लाभस्ततो मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं, कमाल कर दिया कि जो स्वात्म लाभ है उसी का नाम मोक्ष है। स्वात्म लाभ का नाम ही मोक्ष है और किसी का नाम मोक्ष नहीं है। और इस मोक्ष मार्ग नेतृत्व की सिद्धि भी 2-3 तर्क देकर बहुत अच्छे से की है। एक तर्क तो ये था कि बहुत ध्यान से समझने के हैं, इंपॉर्टेंट, मैं शॉर्ट में सब बातें बता रहा हूं। एक बात तो ये चलती है दुनिया में कि मोक्ष की नाम की कोई चीज ही नहीं है। उपप्लववाद, उच्छेदवाद नाम की मान्यताएं चलती है, जो मोक्ष की सत्ताई स्वीकार नहीं करती। तो उनको समझाया, उनका निराकरण किया। और दूसरी इस बात की चर्चा चलती है कि मोक्ष का मार्ग वास्तव में क्या हो। दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रकरण की। एक, क्या मोक्ष नाम की कोई चीज वास्तव में है। ये हम सब के अंदर में बैठा हुआ एक प्रश्न है गहरा, जो सब जीवों के मन में बैठा हुआ है। अनंत उपकार है आप्त परीक्षा का और विद्यानंद स्वामी का कि उनने इन अंदर के चोरों को पकड़ के निकाला। और फिर यदि वह मोक्ष है तो उसका मार्ग क्या। इसमें भी दार्शनिकहा विवदन्ते, इसमें भी दार्शनिक लोग विवाद करते हैं। कोई कहता है श्रद्धा मात्रेण मोक्ष, कोई कहता है ज्ञान मात्रेण मोक्ष, कोई कहता है चारित्र मात्रेण मोक्ष। किंतु ये एक बहुत ही समझने लायक बात है कि वह मोक्ष मार्ग रत्नत्रयात्मक है, रत्नत्रय के समूह रूप ही है। ये छोटी बातें नहीं है मित्रों, ये बहुत काम की बातें हैं। इनको साल साल लगा करके यदि एक एक पॉइंट भी समझ में आ जाए तो समझना ये जल्दी समझ में आ गए। इन पर गहराई से चिंतन करना है। क्या वीतरागता है, क्या सर्वज्ञता है, क्या मोक्ष है, क्या मोक्ष मार्ग है,
ये अत्यंत प्रयोजनभूत विषय हैं जिनको हमने अनादि काल से आज तक समझा नहीं, और अभी भी हम कई बार अपने को धोखा देते रहते हैं। हम इन विषयों को रट लेते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन इनको हृदयंगम नहीं करते, अपने हृदय में समझ नहीं पाते ठीक से, इसलिए इनका अटल श्रद्धान नहीं होता और हम गलतियां करते रहते हैं। मुंह से ये बातें बोलते रहते हैं और हमारे चिंतन में, हमारे आचरण में इनके विपरीत बातें चलती रहती है। इसलिए हमको ये विषय अच्छी तरह समझना है कि मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है, वीतरागता क्या है। वीतरागता पर कितना बढ़िया प्रश्न उठाया। कितने ही लोग ये कहते हैं रागादि का अभाव संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। भला राग द्वेष पूरी तरह मिट भी सकते हैं किसी के, ऐसा मानने तैयार नहीं है बड़े बड़े बहुत सारे चिंतक। उसका सुंदर समाधान किया। इस तरह ये एक बहुत ही काम का विषय, आत्म कल्याण का विषय हमारा चल रहा है। तो अरहत सर्वज्ञ सिद्धि हुई, अरहत कर्म भूभृत भेतृत्व सिद्धि हुई, और अरहत मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि हुई। और अब चौथा हिस्सा इसका चल रहा है, उसका नाम है अरहत वंद्यत्व सिद्धि। ये आप्त परीक्षा वास्तव में देखा जाए तो जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम इति, ये उसकी टीका है। वास्तव में हम कह रहे हैं कि आप्त परीक्षा मौलिक ग्रंथ है, पर देखा जाए तो ये उस श्लोक का ही विस्तार है। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम की व्याख्या हो गई, भेदतारम कर्म भूभृताम की व्याख्या हो गई, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम की व्याख्या हो गई। अब व्याख्या प्रारंभ होती है वंदे तद्गुण लब्धये, के अरहंत ही वंद्य है। वंद्य माने वंदनीय, पूज्य। ये भी गजब का प्रकरण है, चिंतन करने योग्य है, समय लगाकर चिंतन करने योग्य है। अरहंत ही वंदनीय है, पूज्य है। पूज्य क्यों होता है कोई? गजब की बात कर दी इन्होंने कि कोई पूज्य क्यों होता है। कारिका नंबर 120 में पूज्य कोई क्यों होता है, ये बात बहुत सुंदर बताई। कोई क्यों पूज्य होता है, कोई किसी की पूजा क्यों करता है? तो उत्तर कितना सुंदर दिया, अपने दोषों को मिटाने के लिए और गुणों की प्राप्ति के लिए ही पूजा की जाती है। ऐसा लगता है जैसे वज्रलेख लिखा हो, जैसे किसी ने टंकोत्कीर्ण कर दिया हो, ऐसा ठोस अकाट्य बात न्याय शास्त्र कहता है। गजब हो गया। 120 नंबर की कारिका कहती है कोई भी किसी की क्यों पूजा करे, कोई किसी का स्मरण क्यों करे, वंदन क्यों करे, पूजन क्यों करे, आराधना क्यों करे, तो गजब की बात कही है। कितनी बढ़िया कही कारिका नंबर 120 में कि सिर्फ इसीलिए कोई किसी की पूजा वंदना करता है कि अपने दोषों का नाश हो और हमें गुणों की प्राप्ति हो। और यह काम अरिहंत की पूजा से ही संभव है, और किसी की पूजा से ये काम नहीं हो सकता। अपने दोषों को मिटाने का और गुणों की प्राप्ति का काम अन्य की वंदना से नहीं हो सकता, केवल अरहंत की वंदना से हो सकता है। देखो ही लगा लगा कर बात कही जा रही है। अन्य योग व्यवच्छेदा निश्चिते ही महात्मनि, बिना व्यवच्छेद के
अनुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता भाई, इसलिए ही लगा लगा कर बात, अरहंत ही वंद्य है। तो कितनी बढ़िया 120 नंबर की कारिका, वीतनी शेष दोषोत प्रवंद्योरहन गुणाम बुद्धि तद गुण प्राप्त ये सद्दि रीति संक्षेप तोन्वय। सबका सार, देखो कितना बढ़िया शब्द दिया, संक्षेप तोन्वय, पूरी बात का मुद्दे का सार ये है कि जिससे हमें दोषों को मिटाने की और गुणों को प्राप्त करने का मार्ग मिले, भावना जगे, वही वंदनीय है और वह अर्हत है। ये 120 कारिका तक हमने पढ़ा था। अब 121वीं कारिका आपको पढ़कर सुना रहा हूं। बहुत सुंदर 121वां छंद है। मोहाक्रांता न भवति गुरोः मोक्ष मार्ग प्रणीतिर नर्ते तस्या सकल कलुषद ध्वंसजा स्वात्मलब्धि तस्यैवन्द्यः पर गुरुरिह क्षीणमोहस्त्वमर्हन् साक्षात् कुर्वन् नमलकमिवा शेषतत्त्वानि नाथ। इसको 100 बार पढ़ो इस श्लोक को, तब आपको इसका रस आएगा, तब इसको भाव समझ में आएगा। इतना आनंद आ रहा है, मैं बार बार पढ़े जा रहा हूँ, बार बार पढ़े जा रहा हूँ और बहुत रस कस निकल रहा है। जो मोहाक्रांत होगा, मोहाक्रांतात न भवति गुरो, जो क्या बात कह रहे हैं, जो मोहाक्रांत होगा वो गुरु नहीं हो सकता। एक ही लाइन में कमाल कर दिया, मोहाक्रांतात न भवति गुरो, जो मोहाक्रांत होगा वो गुरु नहीं हो सकता, वो मोक्ष मार्ग प्रणीति नहीं कर सकता। जो मोहाक्रांत होगा, मोहाक्रांत माने जिस पर मोह ने आक्रमण कर रखा है, वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। उससे कभी भी मोक्ष मार्ग के प्रणयन की आशा मत करना, वो मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं कर सकता। और मोक्ष मार्ग के प्रणयन बिना नते तस्या न ऋते तस्या, देखो ये नरते तस्या बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, आप इस स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो। नरते तस्या न ऋते तस्या, ऋते माने बिना, तस्या माने उस मोक्ष मार्ग प्रणीति के बिना सकल कलुष ध्वंस जा स्वात्मलब्धि, आत्मलब्धि नहीं होती, स्वात्मलब्धि उसके बिना नहीं होती। जो मोहाक्रांत होगा वो गुरु नहीं हो सकता, और वैसा व्यक्ति मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं कर सकता। मोही व्यक्ति मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं कर सकता, और जब हमको मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं होगा तो सकल कलुषों का ध्वंस करने वाली स्वात्मोपलब्धि हमको नहीं हो पाएगी। शिष्यों को स्वात्मलब्धि कौन करा सकता है? शिष्यों को आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का, और कैसी है आत्मोपलब्धि, क्या विशेषण डाला, सकल कलुष ध्वंस जा, सकल कलुष को ध्वंस कर देने वाली स्वात्मोपलब्धि वो कैसे होगी मोही जीव के निमित्त से। गजब है। मोहाक्रांता न भवति गुरो मोक्ष मार्ग प्रणीतिर न ते तस्या सकल कलुषद ध्वंस जा स्वात्मलब्धि तस्यैवन्द्यः पर गुरुरिह क्षीण मोहस्त्वमर्हन्। हे अरहन, इसीलिए तुम ही परम गुरु हो, क्योंकि तुम क्षीण मोह हो और इसलिए तुम ही वंद्य हो।
मुझे तो ये लाइनें बोलने में ऐसा रस आ रहा है, ऐसा लगता है इनमें एक हेर फेर जरा सा भी नहीं कर सकते। हे अरहन, आप ही क्षीण मोह हो, आप ही परम गुरु हो, आप ही वंद्य हो, वंदनीय हो। साक्षात कुर्वन् अमलक निवासेश तत्वानि नाथ। हे नाथ, क्या स्तुति है, क्या स्तुति है। ये है भगवान की स्तुति, पूजा, वंदना गजब का है। इसके आधार पर एक स्तुति लिखी जानी चाहिए। देखो, साक्षात कुर्वन् अमलक विवाह, आप हस्तामलकवत अशेष तत्वानि साक्षात कुर्वन्, आप हस्तामलकवत सारे तत्वों को साक्षात जानते हो। गजब हो गया। इस श्लोक में तीनों विशेषण आ गए, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी। मोहाक्रांता न भवति, ये वीतरागता की बात है। मोक्ष मार्ग प्रणीति, ये हितोपदेशिता की बात है। और साक्षात कुर्वन् अमलक हस्तामलक, ये सर्वज्ञता की बात। ये तीन गुणों को कोई आचार्य छोड़ते नहीं है, पकड़े रहते हैं। इसी में धर्म का मर्म छुपा हुआ है। ये एक गजब की बात है। तो हे भगवान, जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होगा वही वंदनीय हो सकता है, क्योंकि वही स्वात्मोपलब्धि करा सकता है। जो हमें अपनी आत्मा की लब्धि करा दे वही वंदनीय है। जो हमें अपनी आत्मा को प्राप्त न कराए वो वंदनीय नहीं है। ऐसा रसीला है। और आपको एक बात और, इसका अगले पेज पे 2 मिनट में बता देता हूं। मैंने एक टिप्पणी लिखी है, इसमें एक शब्द आया हस्तामलकवत। तो हस्तामलकवत का अर्थ बहुत लोग ऐसा करते हैं, हाथ पे रखे आंवले की तरह। लेकिन इसकी टीका में खुद विद्यानंद स्वामी ने अर्थ किया, हस्तामलकवत का अर्थ समझना क्या, करतल निहित स्फटिक मणिवत, हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान। आंवला नहीं है, आंवले से क्या मतलब है, हाथ पर रखे आंवले के समान। आंवले पे से क्या सिद्ध होता है, इस जैसे हाथ पर स्फटिक मणि रखी हो तो उसके रखे होने पर भी हाथ की रेखाएं तक नीचे तक आर पार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए जब भी आप आज के बाद हस्तामलकवत शब्द बोले सुने तो उसका मतलब समझना हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान। ऐसा समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में भी खुलासा किया है। और अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका की 39 नंबर की गाथा की टीका में भी कहा है। चलो अब आगे कारिका नंबर 122। अब उपसंगार हो रहा है, पूरे ग्रंथ का उपसंगार। कारिका नंबर 122, न्यक्षेणाप्त परीक्षा। अब आर्या छंद आया, अब उपसंगार हो रहा है तो मन भर रहा है और तरह तरह के छंद बन रहे हैं। अब तक अनुष्टुप ही अनुष्टुप था, कारिका ही कारिका थी, अब विविध प्रकार के छंद बन रहे हैं। अब ये आर्या छंद है, न्यक्षेणाप्त परीक्षा। अगला पेज है, पेज नंबर 60 है, 122 नंबर कारिका। न्यक्षेणाप्त परीक्षा प्रतिपक्षम क्षपयितुम क्षमा साक्षात प्रेक्षावताम अभीक्षण विमोक्ष लक्ष्मी क्षणाय संलक्ष्या। न्यक्षेण माने पूरी तरह, ये आप्त परीक्षा प्रतिपक्ष को क्षपण करने के लिए, क्षमा माने समर्थ है, ये प्रतिपक्ष को नष्ट करने के लिए साक्षात समर्थ है। प्रेक्षावताम अभीक्षण, अभीक्षण माने अभीक्षणम तु मुहुर्मुहु, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण माने सदा
1 मिनट का भी गैप दिए बिना जो भी दार्शनिक है, प्रेक्षावत है, साधक है, उनको सदा मोक्ष लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए इस आप्त परीक्षा को भली भांति समझना चाहिए। ये 122वीं कारिका। अब 123वीं कारिका बहुत सुंदर है, अद्भुत है, गजब की है। देखो अब 122 में 6 का अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छा है। न्यक्षेणाप्त परीक्षा प्रतिपक्षम क्षपयितुम क्षमा साक्षात् प्रेक्षावताम अभीक्षण विमोक्ष लक्ष्मी क्षणाय संलक्ष्य। कितने सारे 6 आ गए। और गजब का साहित्य भी ऐसे लिखते हैं जैन आचार्यों की, क्या बात, उनकी शैली का कोई मुकाबला ही नहीं साहब। अब 123वीं नंबर की कारिका तो बहुत और अद्भुत, कैसे विद्यानंद स्वामी क्या कह रहे हैं, कई बातें आपको समझ में आएगी। श्रद्धरा छंद है ये। श्रीमत् तत्वार्थ शास्त्रार्थ भूत सलिल निधेरिद्धरत्नोद्भवस्य प्रोत्थानारंभ काले सकल मल विदे शास्त्रकारैकृतं यत् स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथित प्रथु प्रथम स्वामी मीमांसितं तत् विद्यानंद ही स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थ सिद्ध्यई। क्या बात कही। श्रीमत तत्वार्थ शास्त्रार्थ, श्रीमान तत्वार्थ शास्त्र से, तत्वार्थ सूत्र के लिए देखो क्या कह रहे हैं। इनका कितना दिल उमड़ उमड़ पड़ता है विनय से जब तत्वार्थ शास्त्र आदि के नाम आते हैं। कहते श्रीमान तत्वार्थ सूत्र से, वो कैसा है श्रीमान तत्वार्थ सूत्र, अद्भुत सलिल निधे, अद्भुत सलिल निधि है, अद्भुत सलिल निधि है। सलिल निधि माने जल निधि, जल निधि माने समुद्र। श्रीमान तत्वार्थ शास्त्र जो कि एक अद्भुत सलिल निधि है, अद्भुत समुद्र है। रिद्ध रत्नोद्भवस्य, जिसमें रिद्ध माने बेशकीमती, जिसमें बेशकीमती रत्न निकलते हैं। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा महान समुद्र है जिसमें बेशकीमती रत्न रोज पैदा होते हैं, निकलते हैं। और उस तत्वार्थ सूत्र के प्रोत्थानारंभ काले, उस तत्वार्थ सूत्र के प्रोत्थान में, प्रस्तावना में, आरंभ काल में सकल मल विदे, सकल मल को नष्ट करने वाला तत्वार्थकारी शास्त्रकारी कृतम यत्, शास्त्रकार ने जो किया है, स्तोत्रम तीर्थोपमानम, जो शास्त्रकार ने नाम नहीं बोला उमा स्वामी, अरे बड़े लोगों का नाम नहीं बोला जाता। स्तोत्रम तीर्थोपमानम, तीर्थ के समान बनाया। ये उमा स्वामी महाराज ने जो श्लोक बनाया मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम माने जैसे सम्मेद शिखर की वंदना करो तो कहते ने एक बार वंदना करो तो ऐसा फल मिलता है। बोले मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस श्लोक को एक बार पढ़ो तो मानो सम्मेद शिखर की वंदना का फल मिलता है। ये सम्मेद शिखर के समान है। ये एक बार सम्मेद शिखर की वंदना करना और एक बार ये बोलना मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। समझ लो ये बोला, समझ लो मैंने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली। स्तोत्रम तीर्थोपमानम, ये जो श्लोक बनाया है ये तीर्थोपमानम है। प्रथित प्रथु प्रथम,
पूरी पृथ्वी पर भी लिखो तो इसका विस्तार नहीं हो सकता। इस श्लोक का विस्तार पूरी पृथ्वी पर फैला दो तो भी नहीं आएगा। प्रथित प्रथु प्रथम, हालांकि स्वामी मीमांसितम, स्वामी माने क्या? स्वामी माने समंत भद्र स्वामी। जब भी शास्त्र लिखा हो केवल तो उसका मतलब होता है तत्वार्थ सूत्र, और जब अकेला स्वामी लिखा हो तो उसका मतलब होता है समंत भद्र स्वामी। बोले स्वामी मीमांसितम यत्, इस श्लोक को फिर भी यद्यपि पूरी पृथ्वी पर लिखे कोई तो भी इस श्लोक के मर्म को पूरा नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी समंत भद्र स्वामी ने इसकी मीमांसा की है। गजब! क्या कहाँ की है? याद आया कुछ? गंधहस्ती महाभाष्य की ओर इशारा है। गंधहस्ती महाभाष्य में समंत भद्र स्वामी ने इस श्लोक का विस्तार किया है, और मैंने उसी को मुझ विद्यानंद ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, कथमपि कथितम, थोड़ा सा मैंने कुछ कहा है, सत्य वाक्यार्थ सिद्धई, सत्य वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ कहा है। क्या विनम्रता! इस श्लोक में कितनी बातें कही गई है। कभी घंटे 2 घंटे इस पर प्रवचन हो सकता है, ऐसा सुंदर। कभी जिनको स्वाध्याय करना हो वो इस पर 1 घंटा प्रवचन करो, तब उनको स्वयं भी इसका भाव भाषण गहराई से होगा। और अब अंतिम कारिका 124 अनुष्टुप छंद, अंतिम कारिका हो गया पूरा। ये ग्रंथ अद्भुत महान ग्रंथ है। देखो क्या कहा, कैसा इनका हृदय उमड़ कर पड़ा। तत्वार्थ सूत्र समंत भद्र और उमा स्वामी के लिए। ओम नमः। 124वीं कारिका अंतिम। इति तत्वार्थ शास्त्रादौ मुनीन्द्र स्तोत्र गोचरा, प्रणीताप्त परीक्षेयम कुविवाद निवृत्तये। इस प्रकार तत्वार्थ शास्त्र के प्रारंभ में, आदौ माने प्रारंभ में, स्तोत्र गोचरा, मुनि माने उमा स्वामी, उमा स्वामी के स्तोत्र में जिसको विषय बनाया गया था, उस आप्त की मैंने ये परीक्षा प्रस्तुत की है। और ये सारी आप्त परीक्षा कुविवाद की निवृत्ति के लिए है। कुविवाद की निवृत्ति के लिए है। कु शब्द के 2 अर्थ है। एक तो कु माने बुरा, मिथ्या विवादों की निवृत्ति के लिए, और कु शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। पृथ्वी पर जितने भी विवाद हैं उन सब की निवृत्ति के लिए मैंने ये आप्त परीक्षा प्रस्तुत की है। इस प्रकार ये आप्त परीक्षा ग्रंथ आज पूरा होता है। मैंने अपनी शक्ति अनुसार आपको इसका अवगाहन कराने की कोशिश की है। कहीं कोई स्खलन हुआ हो तो मैं जिनवाणी माता से भी क्षमा याचना करता हूँ, और आप सबसे भी। जय जिनेन्द्र। चलो भैया। अभी हम सभी आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से सुंदर का आज अंतिम उद्बोधन सुन रहे थे। अभी हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आज का कार्यक्रम है, हमने क्या सीखा, उस कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ करेंगे संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति पढ़ के। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है। जवली जिनवाणी माता की जय। महान जैन शासन की जय। पीडीएफ जो शेयर कर रहे हैं वो पीडीएफ हटा दें।
सभी को सादर जय जैन। आ रही होगी अभी। अभी आवाज आ रही है मेरी नवीन? हाँ आ रही है जी भाई साहब। चाहूंगा अधिकतम श्रोता अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें। कुछ मिनट का ही हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। जो भी जिनको भी अनुकूलता हो वो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। आज जैसा कि आप सभी को पूर्व में हमने सब संदेश के माध्यम से सूचित किया ही था, हम सभी के सौभाग्य से कहो या महान भाग्य से कहो, अभी अभय जी भाई साहब का एक कोई प्रवचन, एक कोई क्लिप में सुन रहा था कि ये युग परिवर्तन का समय है। कि एक युग था जब गुरुदेव हुए और उन्होंने अध्यात्म की क्रांति की, जिसमें लोगों ने समय सार आदि महान शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारंभ किया ही था। और इस युग परिवर्तन में कोई सटकंडागम पड़ रहा है, कोई इस न्याय का ऐसा अद्भुत और महान ग्रंथ का स्वाध्याय अभ्यास कर रहे हैं। और वीर सागर जी भाई साहब जैसे महान विद्वान जो अपनी सरल और सुबोध शैली में बहुत संक्षिप्त में इस कठिनतम ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे। हमारा आपके मुख से हम सभी विद्यार्थियों ने इस सुंदरतम और गहन चर्चा का लाभ लिया। आज हम सभी ने क्या सीखा, तो कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं। और हमारे सौभाग्य से भले सभा छोटी है, लेकिन सभा में उपस्थित समुदाय है और विद्वानों के भी विद्वान जिनको हम कह सकते हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, अनेक शास्त्रीय विद्वानों ने जिनके मंगल सानिध्य में अपना जीवन धर्ममय किया है। और मैं तो कहता हूँ कि अनेक कलाओं के पारखी, चाहे वो लेखन की कला हो, चाहे संचालन का मंच हो, चाहे प्रवचन का मंच हो, अथवा विधि विधान के कार्यक्रम हो, ऐसे आदरणीय अभय जी भाई साहब हमारे बीच इस कार्यक्रम में आपका मंगल सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही अपनी सरलतम सुबोध शैली से और अपने सहज व्यवहार से पूरे समाज में जो पहचाने जाते हैं, सुनील जी भाई साहब का सानिध्य भी को इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। और भी अन्य अन्य विद्वानों का हमको सानिध्य प्राप्त है। मैं आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत अभिनंदन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। एक संक्षिप्त मंगलाचरण पंच परमेष्ठियों के स्मरण के साथ हम करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी हैं। तिन्नी को स्वरूप जन रागते भई जो भक्ति, काय को न माये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, करी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम सभी ने भाई साहब के मुख से इन क्लासों का लाभ लिया। मैं ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी निर्देशक हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह पधारें और हम सभी को इन क्लासों का प्रतिवेदन भाई साहब के मुख से सुनने को मिलेगा। साथ ही वीर सागर जी भाई साहब का अभिनंदन आपके सुमनों से, शब्द सुमनों से हम सभी अभी करेंगे। मैं महाविद्यालय की ओर से महेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम सम्माननीय अभय जी भाई साहब हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने एक ऐसे ग्रंथ के लिए कि जो
बड़ा दुरूह माना जाता है और जन सामान्य तो उससे परिचित है ही नहीं। ऐसे ग्रंथ के लिए हम सबके सामने रखा परम सम्माननीय वीर सागर जी, सुनील जैनापुरे जी, हमारे अन्य मुमुक्षु भाई और प्रिय छात्रों। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आजकल जितनी होती हैं उनमें प्रायः पहला प्रयास ये किया जाता है कि गोष्ठी में अगर अभय जी या वीर सागर जी कोई मिल जाए तो पहले वहां से शुरुआत कर लें, जब वहां से मना हो तब फिर हम आगे बढ़ें। तो निश्चित ही हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय रहा कि हमें दो में से एक नहीं, दोनों ही मिले और निरंतर मिले। और जहां केवल 25 कारिकाओं की बात होना थी और यही तय हुआ था कि हम केवल 25 कारिकाओं का पाठ्यक्रम कराएंगे, तो वास्तव में ये अभय जी का हम सबके ऊपर उपकार रहा कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पूरा ग्रंथ हो जाए। और वीर सागर जी ने भी उस चीज के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृति दी और उस ग्रंथ के लिए, जो वास्तव में एक दिन हम सबके भी आफत परीक्षा रही और मैं तो वहां से शास्त्री करके भी निकल गया, पर उस ग्रंथ को अभी पढ़ा। माने लगभग वहां से निकले हुए आज 30 साल हो चुके हैं। 30 साल के बाद में उस ग्रंथ को स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ और इतने सहज और सरल ढंग से कि जिसे हम प्रवचनों में तो लेने की सोच नहीं पाते हैं, या एक दो ग्रंथ जो हमारे फिक्स हमने कर रखे हैं हम उनसे आगे नहीं बढ़ते हैं। अब ऐसे लगता है कि कभी आप तो परीक्षा पर भी यदि चर्चा करना चाहें तो हमारे छात्र उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि इस दृष्टि से भी है कि किसी विषय के लिए जब हम इस उम्र में, जिसमें ये हमारे बच्चे इस ग्रंथ के लिए पढ़ रहे हैं और जहां वास्तव में हम लोगों के लिए कठिन प्रतीत होता था, आज इन सब के लिए बड़ी सुलभता के साथ में आदरणीय वीर सागर जी ने उस चीज को उपलब्ध करा दिया है। अभी जब इनकी परीक्षा हुई थी तो जो इन बच्चों ने जिस प्रकार से उसमें सहभागिता की परीक्षा में और जो इनके परिणाम थे वो परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे। और मूल चीज होती है किसी विषय को बारीकी से पकड़ना। न्याय जैसे विषय के लिए पकड़ना बहुत कठिन काम, इतना सामान्य काम नहीं है कि हम हेतु में और हेतुआभास में बहुत जल्दी अंतर कर दें कि सर्वज्ञ की सिद्धि बड़े जल्दी कर दें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो जब तक अंदर उनकी पैठ नहीं हो तब तक हम उन्हें नहीं निकाल सकते बाहर। तो वास्तव में परीक्षा के दौरान देखने में आया कि हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा उसमें प्रयास किया और 10 विद्यार्थियों ने बहुत श्रेष्ठतम अपनी तरफ से उसमें दिया। और उससे ऐसे लगा कि वास्तव में जो आदरणीय भाई साहब की कक्षा में तो लगभग मुझे लगता है 10 कक्षाओं में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं, तो विषय को जितनी सरलता के साथ में भाई साहब ने प्रस्तुत किया वो अन्य हमारे जो मुमुक्षु भाई बैठते थे उनके लिए भी बहुत आसानी से हृदयंगम होता था, क्योंकि उनके जो बाद के प्रश्न आते थे यद्यपि बहुत ही सहज और सरल होते थे, पर जो छात्रों की ओर से जब बात रखी जाती थी तो वो निश्चित ही बहुत गंभीर होती थी। तो ऐसे में हम वास्तव में शब्दों से अभिनंदन तो क्या करें, आदरणीय भाई साहब का सानिध्य हम बार बार सोचते हैं कि यहाँ हमें साक्षात रूप से मिले, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, चाहे हम उन्हें सामाजिक कहें या कुछ भी कहें, कि जो हमारे नियंत्रण से बाहर की रहती है, तो हम ना चाहते हुए भी वैसा करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो पर ये जो कोरोना काल के चलते जो ये व्यवस्थाएं सुलभ हुई है उसमें वास्तव में मुझे लगता है कि अगर हम साक्षात वीर सागर जी को यहाँ बुलाना चाहते तो कई बार कोई रोक देता, कई बार कोई रोक देता, कई बार भाई साहब ही नहीं आते, माने 3-4 कारण मिल जाते। पर कोरोना में किसी का इसमें आपत्ति कोई ले ही नहीं पाया, सबसे अच्छी चीज ये रही। और आदरणीय अभय जी भाई साहब का सानिध्य मिलना तो निश्चित ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रत्येक कक्षा के बाद में अपनी टिप्पणी भी और जो उसमें और अन्य विषय है उससे जुड़ा हुआ उसके लिए प्रस्तुत करना निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों का सौभाग्य रहा है। हमें चाहते हैं कि जैसे जो इस तरीके का जो कक्षाओं का एक क्रम है, आदरणीय भाई साहब का इस सानिध्य हम सबके लिए निरंतर मिलता रहेगा। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय अभय जी भाई साहब, परम सम्माननीय वीर सागर जी भाई साहब,
सुनील जी और अन्य सभी मुमुक्षु भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे महाविद्यालय के निर्देशक और महेश भाई साहब मुख्य हम सभी ने इन कक्षाओं का स्वयं अपने उपस्थित हो अभी हम सभी यहाँ पर सुन रहे थे। मैं चूंकि अधिक विलंब ना करते हुए जिन विद्यार्थियों ने इन क्लासों का लाभ लिया उन विद्यार्थियों को ही आवाज दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्रुव जैन, ज्ञानार्थी ध्रुव जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से पढ़ा है और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। ध्रुव जैन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब एवं समस्त सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों एवं बंधुजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस जो आप्त परीक्षा जी ग्रंथ जी के आधार से जो हमारी निरंतर श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की ओर से जो निरंतर कक्षाएं प्रत्येक रविवार को जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, इन कक्षाओं में आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब का जो भाई साहब के मुखारविंद से जो हमने इस आप्त परीक्षा जी ग्रंथ का जो उनके मुखारविंद से लाभ लिया उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किंचित थोड़ा सा मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। आदरणीय भाई साहब ने जो मैं आज आप के समक्ष अपने अनुभव को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमने आदरणीय भाई साहब से क्या सीखा। क्योंकि जब भाई साहब पढ़ाते थे तो स्वयं मानो कि आचार्य विद्यानंद स्वामी हमें पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से भाई साहब ने उन कारिकाओं का, उन श्लोकों का, उन जो न्याय शास्त्र की गहराई है उसको मतलब उसके समीप जाकर गहराई में जाकर हमें उस तत्व के मर्म को हमको दिया। ऐसा मानो लगता है कि आचार्य विद्यानंद स्वामी स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। उन्होंने किस तरह से मतलब अन्य मतों को निरसन करने की, खंडन करने की बात इधर कही कि मतलब 3 विशेषण मुख्यतः भाई साहब ने बताए और आचार्यों ने भी यही 3 विशेषणों से सिद्धि की, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, जिसमें 3 शब्द आए, कर्म, भूव्रत, भेतृत्व, मोक्ष मार्ग, उपदेशत्व और सर्वज्ञत्व। तो इन तीनों से भाई साहब ने एवं आचार्य देव ने किस तरह से सर्वज्ञ सिद्धि की और अरहंत भगवान को जो सिद्ध किया कि वही आप हैं। और अनेक जो मतों में प्रकरण चलते हैं जैसे कपिल परीक्षा, अनेक ऐसे जो प्रकरण आए, परम पुरुष परीक्षा, स्वगत परीक्षा एवं अनेक प्रकरण की जो परीक्षाएं आई, तो उसमें तीनों का मूल जो बताया कि हम तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को ही वीतरागी और सर्वज्ञ और हितोपदेशिता को ही अरहंत एवं सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसे अनेक मतों का निराकरण भाई साहब के मुखारविंद से किया गया। और भाई साहब ने जब हम शुरू में जब कक्षाएं शुरू हुई थी तो हम विद्यार्थियों के लिए एक निर्देशन यह दिया गया कि किस तरह परीक्षा की तैयारी हमें करना चाहिए। जैसे कि कोई निबंधात्मक प्रश्न बनता है, कोई 20 नंबर का यदि प्रश्न है तो उसमें यदि आपके पास समय रहा तो आप निबंधात्मक रूप से उसे लिखें तो आपकी एक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती है। तो इस प्रकार भाई साहब ने कई हमें दिशा निर्देश भी इस ग्रंथ के स्वाध्याय के साथ साथ अनेक दिशा निर्देश किए और भाई साहब निश्चित ही हम
इन दिशा निर्देशों का पालन करके आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। इसी मंगलवाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। ध्रुव, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप माइक चालू करें अपना। अरे हो गया। तो सब हो गया। आवाज आ रही है भैया? हाँ, अब आ रही है। तो भैया हो गया तो उद्बोधन तो भी। अच्छा, हाँ। अभी हम ध्रुव को सुन रहे थे, चूंकि नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा सा आज कम आ रहा है, इसलिए बीच बीच में हुए विघ्न के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगले अपने अनुभव व्यक्त करने के लिए मैं छात्र संयम को बुला रहा हूँ, वह पधारें और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। छात्र संयम जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, आदरणीय अभय जी भाई साहब और सम्मानीय मंच, मैं पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं था, और न्याय शास्त्र को जो पहला मैंने न्याय शास्त्र पढ़ा है वो न्याय शास्त्र पहला यही है, आप्त परीक्षा। और मैंने पहले आप्त परीक्षा का नाम भी नहीं पढ़ा था कि आप्त परीक्षा किसने लिखा है और कौन सा शास्त्र है, कौन से अनुयोग में आता है। परंतु जब वीर सागर जी भाई साहब ने इसको पढ़ाया तो उसकी जो महिमा मेरे अंदर आई, पहली बात तो शास्त्र की इतनी अटूट महिमा आ गई है अब तो, और जितने भी उन्होंने शब्दों को गौर करके पढ़ाया है, और हर छंद के बाद जब वो ऐसा कहते थे कि इस छंद बहुत तो अकाट है, बहुत तो सर्वोपरि है, बहुत तो अच्छा छंद है, इसको याद करना चाहिए। और पहली बात पहले मुझे कोई भी छंद याद नहीं होते थे, और जब वीर सागर जी भाई साहब पढ़ाते थे तब मुझे तुरंत ही वो छंद याद हो जाते थे। और इसके लिए मैं आपके लिए वो जो वीर सागर जी भाई साहब ने जो छंद पढ़ाए थे, मैं आपके लिए 3 छंद जो शुरू के हैं वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रबुद्धासेस्तत्त्वार्थो बोधिदीति मालिने, नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहिध्यावान् प्रवेदिने, श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना, इत्याहुस्तद्गुणैस्त्रोतं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुवितां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले मैं जो तत्वासूत्र का जो प्रथम जो श्लोक था, जिसे मंगलाचरण के रूप में जाना जाता है, उसको मैं ऐसे ही पढ़ लेता था, परंतु उसका मुझे भावासन नहीं होता था। परंतु जब ये पूरी आप्त परीक्षा को पढ़ने के बाद उसकी इतनी महिमा आने लगी कि मैं इन तीनों छंदों के लिए रोज मंदिर में जब भी जाता हूँ सुबह शाम इन तीनों कारिकाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। और जो इस जो मंच है, इस मंच का जो टाइटल रखा गया था कि हम सभी ने क्या सोचा, हम सभी ने क्या सीखा, मुझे ऐसा लगता है
कि इस उक्ति के अलावा इस उक्ति होनी चाहिए थी कि हम सभी ने क्या नहीं सीखा इस पूरी आप्त परीक्षा में। तो पहली बात तो देखो, मुझे आप्त परीक्षा एक तो ग्रंथ का नाम भी नहीं पता था और विद्यानंद आचार्य का भी नाम नहीं पता था, परंतु उसके बाद मैंने भी जो अभी ध्रुव बोल रहा था, तो जैसे ध्रुव ने बोला कि निबंध टाइप में लिखना चाहिए, मैंने हर जितनी भी भाई साहब ने चीज पढ़ाई थी, मैंने हर चीज को निबंध टाइप में लिखा है। और उसको एक एक जो भाई साहब ने कहा था कि एक एक शब्द की डायरी भी होनी चाहिए, जो न्याय शास्त्र है उसकी डायरी भी मैंने बहुत अच्छे से बनाई है और उसको मैं रोज स्वाध्याय के रूप में उसको पढ़ता हूँ सुबह। और मेरी भाई साहब से एक प्रार्थना है कि भाई साहब आपने जो अपने फेलियर से सक्सेस तक की जो आपकी कहानी है, वो आप लास्ट में हम सभी को जरूर बता के जाना, जिससे हम सभी को भी आपके इस पूरे व्यक्तित्व से, जो आपका निर्वचनीय व्यक्तित्व है, उससे हम सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें हमने ईश्वर की सिद्धि के, ईश्वर की जो निरासन किया था, ईश्वर परीक्षा का निरासन किया, स्वागत का निरासन किया, कपिल का निरासन किया और परम परमेश्वर जो थे उनका भी निरासन किया, और अनेक प्रकार से पक्ष कैसे होते हैं और पक्ष का जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कैसे होते हैं और तर्क कैसे दिया जाता है और किस प्रकार से सिद्धि की जाती है और हमारे अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, उनके तीनों गुण की विशेषता कितनी अटूट है, जो एक चीज को मान के बैठ जाता है वो कैसा होता है, और जिसकी परीक्षा क्या होती है, परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, और इन सभी के बारे में जब वीर सागर जी भाई साहब ने हम सभी को बताया, तो मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे अंदर भी ऐसी मान्यता भी थी कि अपन कोई काम करते हैं तो जो भगवान है, तो भगवान भी अपन को कुछ देते होंगे, परंतु ऐसी जो मान्यता मेरे अंदर थी, इन मान्यताओं का मेरे अंदर से मंडन हुआ और जितनी भी अन्य मान्यताएं थी उनका खंडन हुआ। इस प्रकार मैंने आचार्य विद्यानंद आचार्य देव जी के द्वारा जो आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया, उसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं इसलिए इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो टाइटल रखा गया था, हमने क्या सीखा, इसकी जगह पे ये होना चाहिए था कि हमने क्या नहीं सीखा। हमने बहुत कुछ सीखा इस कक्षाओं में, जो 4-5 माह से आचार्य विद्यानंद जी द्वारा लिखित आप्त परीक्षा के द्वारा भी वीर सागर जी भाई साहब द्वारा ली जा रही थी। इसी मंगल भावना से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक चीज और, हाँ, एक चीज और, मेरे जीवन में 2 ही ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और एक गुरु जो मिले हैं उनका स्वरूप उनका कहना था कि जो अपन एक एक शब्द पढ़ते हैं तो उन शब्दों का हमें ज्ञाता हो जाना चाहिए। यदि अपन एक लाइन भी पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़ें कि वो हम उसके ज्ञाता हो गए हों। और उसी प्रकार जो वीर सागर जी भाई साहब ने हम लोग को पढ़ाया, एक एक शब्द का जो भावासन करवाया, उसकी जो महिमा हमारे अंदर प्रकट हुई है, उससे भी यही प्रकट होता है कि हर एक एक चीज जो जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके हम ज्ञाता हो जाएं, उसके हम इस तरह से पढ़ें कि उसको हम सभी के सामने एक्सप्लेन भी कर सकें और उसको अपने हृदयंगम भी कर सकें। इस प्रकार अपनी भावनाओं को समाप्त कर। बहुत सुंदर भावनाएं, बहुत अच्छे अनुभव संयम के हमने सुने। चूंकि इस विद्यार्थी का अभी इसी वर्ष यहाँ पर एडमिशन हुआ है और कोरोना के चलते ज्ञानोदय तो अभी तक इसने देखा भी नहीं है, और भाई साहब के मुखारबिंद से इतनी गहरी चर्चाएं सीधा पहली क्लास में आके, चूंकि शास्त्री में ही इसको एडमिशन दिया है, तो बहुत अच्छे अनुभव और बहुत अच्छी हमने सुनी। चूंकि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है अनुभव बताने वालों की, मैं सबसे चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में, लगभग 2 से 2.5 मिनट में ही अपनी सभी जो भी आप बात कहेंगे, कम से कम शब्दों में अपनी बात को आप लोग कहें। विकास जैन, ज्ञानार्थी विकास जैन पधारें और अपनी बात को वह कहेंगे। ज्ञानार्थी विकास जैन। सभी साधर्मी जन को जय जिनेन्द्र। मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा कि मैं जैसे भाई साहब की कक्षाएं चलती थी, तो मैं पहले तो सभी से यह क्षमा चाहता हूँ कि मैं सभी कक्षाओं में अपनी पूर्ण उपस्थिति नहीं दे पाया। उनके कुछ कारण रहे
जिनका मैं यहाँ पर अपना बताना नहीं चाहता फिर भी कि तो फिर मैं बहुत अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं कुछ कोशिश करता था कि जो भी वीडियोस अन्यत्र जगह पे हमें प्राप्त होती थी आपकी इसी क्लास की, तो मैं उसको सुनने का पूरा प्रयास करता था। लेकिन इसमें यह है कि वो हमें जो हमें फीलिंग्स सामने से होती हैं लाइव क्लास में, वैसे यूट्यूब पे या फिर कहीं और भी नहीं मिल पाती। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैंने न्याय पढ़ा है, अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो परीक्षामुख ग्रंथ है आचार्य माणिक्यानंद जी स्वामी का, तो उसमें पढ़ा। लेकिन न्याय जैसे पीठा है वह आगरा में भी मिलता है और अपने यहाँ भी मिलता है, लेकिन अंतर दोनों में है क्योंकि वह फेमस है। इसी प्रकार हमने न्याय तो पढ़ा है, लेकिन जो न्याय भाई साहब के द्वारा आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ में पढ़ा है वह नहीं पढ़ा। और इस प्रकार जो 122 जो कारिकाएं हुई, इनमें हमने कैसे न्याय के साथ साथ व्याकरण का कितना महत्व है न्याय के लिए। अगर हमने सिर्फ हिंदी का अनुवाद पढ़ते रहे तो उससे हम उतना अच्छा अर्थ नहीं निकाल सकते कि जितना हमें भाई साहब ने बताया कि अर्थ हमें मूल गाथाओं से या फिर मूल कारकों से स्वयं निकाल सकें। इसमें हमारा बहुत ही अच्छी महारत हासिल है, कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जो बात है वह सीधे आचार्य विद्यानंद स्वामी से भी बात कर सकते हैं। उनका जो भी अभिमत है वह हम सीधे बिना हिंदी अनुवाद के भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात हमारे आदरणीय भाई साहब से हमें यह सीखने को मिला। और मैंने इन कक्षाओं के चलते एक प्रण लिया है या फिर मैंने ठाना है कि भाई साहब के अभी तक जो भी कक्षाएं हमारे लिए इंटरनेट पर अभी उपलब्ध होंगी या फिर जो भी लेख हमें उपलब्ध होंगे, उनको हम कहे दिल से पूरा समझने का और सुनने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार भाई साहब की हमारे ऊपर अपूर्व उपकार रहा है कि हमें आप्त परीक्षा जैसे विषय का ग्रंथ का उनके द्वारा पढ़ने को मिला। इस प्रकार मैं अपनी भावना को व्यक्त करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हम भाई विकास को सुन रहे थे। अभी हम भाई विकास को सुन रहे थे, जिसने अपनी दिल की भावनाएं, और हमारे बीच सामने संजय जी सर्वोदय अहिंसा से विराजित हैं, जो भावना विद्यार्थी ने व्यक्त की कि हम YouTube से बहुत सी क्लास आपकी सुनेंगे, हमने ऐसा ठान के रखा है। ये जो एक बड़ा कार्य संजय जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम के प्रयास से हमारे इस क्लास के संचालन में विनीत जैन हटा, आकाश जैन, अनंत, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इस उत्तम कार्य के लिए मैं पूरी सभा से चाहूंगा एक बार संजय जी के स्वागत में सभी लोग करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं कि इस उत्तम कार्य को उन्होंने लगभग 6, 7, 8 महीने से आपके द्वारा निरंतर बिना निष्पक्ष भावना से किया जा रहा है। चूंकि मैं हर वक्ता के बाद अब कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, समय भी हमारे पास बहुत कम है। अभी हम विद्यार्थियों को सुन रहे थे, विद्यार्थियों के साथ बहुत से साधर्मियों ने भी इन क्लासों का लाभ लिया। मैं साधर्मियों में से शिल्पा जैन नवी मुंबई को आवाज दे रहा हूँ, वह पधारें और अपनी बात कम शब्दों में यहाँ पर व्यक्त करें। शिल्पा जैन नवी मुंबई। सभी साधारण बंधु और आदरणीय पंडित जी को यथायोग्य विनय। पिछले जो 2-4 महीने से ये क्लास चल रही है, इसका हमने लाभ लिया। मुझे जो मेरा अनुभव रहा वो मैं 2-4 बिंदुओं में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम न्याय विषय को ऐसा समझते थे कि ये तो सिर्फ पंडितों की बात है, लेकिन वो पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि अगर हम तो क्या कोई भी शुद्ध आत्मा की बात बताते थे वो उसको सही मानने लग जाते थे, लेकिन हमारे अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हुई कि सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय की क्षमता हुई। दूसरी बात, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 5वें अधिकार को तो बिल्कुल महत्वहीन समझती थी। मुझे लगता था कि इसमें तो कोई दम ही नहीं, जब भी पढ़ती थी उन पन्नों को आगे बढ़ा देती थी। लेकिन ये क्लास सुनने के बाद मुझे लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है यदि कोई चैप्टर है तो 5वां अध्याय। उसके द्वारा हम पूरी दुनिया से अपनी मान्यता को सही कर सकते हैं। तीसरी बात, जब भी छेड़ाला में प्रमाण, नए निक्षेप ऐसी बात आती थी, साध्य साधक, तो मुझे लगता था कि अध्यात्म में ऐसी पंडिताई वाली बातें क्यों,
लेकिन न्याय विषय पढ़ने के बाद पंडित जी ने जो न्याय दीपिका और आप्त परीक्षा की क्लास ली, उसके माध्यम से मुझे काफी समझ आया कि वास्तव में इसको समझे बिना तो मतलब आत्मानुभूति के अंदर हम कदम नहीं रख सकते। चौथी बात कि जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है उसके अंदर जो अनुमान, तर्क, वितर्क ये सब टर्मिनोलॉजी आती थी तो हमें कुछ समझ नहीं आता था। अनुमान को हम गैस समझ लेते थे, तर्क आदि को हम यूँ समझते थे किसी से लड़ना है, अपनी बात प्रूव करनी है तो हम तर्क लगा देंगे। लेकिन इसका सच्चा स्वरूप, यदि अनुमान, तर्क आदि का सच्चा स्वरूप हमें समझ आया, आदरणीय पंडित जी की क्लास के बाद आया। और इसके अलावा भी बहुत सी जगह, छोटी छोटी जगह पंडित जी ने कई जगह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में न्याय आदि को पढ़ने की प्रेरणा दी है। तो मुझे पंडित जी की क्लास अटेंड करने के बाद लगा कि वास्तव में यह विषय इतना उपयोगी है कि मोक्ष मार्ग की आधारशिला के लिए एक नींव के समान है ये। और पंडित जी ने जो अनेक सर्वोदय अहिंसा के चैनल पर भी जो अनेक मतलब टॉपिक्स पे बोला, जैसे भाषा पर हमारी कमांड होनी चाहिए, व्याकरण में होनी चाहिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और पंडित जी आगामी काल में भी हमें ऐसा मार्गदर्शन देते रहे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिल्पा जी का। सचमुच इस कठिनतम विषयों को जो विद्यार्थी निरंतर पढ़ने वाले हैं वो भी उतना हिम्मत नहीं कर पाते, और भाई साहब के सरलतम शैली में सबने लाभ लिया। मैं अभी आवाज दे रहा हूँ हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, क्योंकि मैं क्रम को भंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब यहीं पर आज रविवार को पधारते हैं। डॉक्टर महेश जी भाई साहब भी साथ में पधारे थे, तो भाई साहब वगैरह को यहाँ से निकलना है। मैं अभी अशोक जी भाई साहब हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनको आवाज दे रहा हूँ। मैं आदरणीय भाई साहब के प्रति अपने शब्द समर्पित करेंगे। अशोक जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय अभय जी भाई साहब सभा में विराजित हैं, सुनील जी विराजित हैं, और भाई साहब हमारे वीर सागर जी विराजित हैं। और वीर सागर जी भाई साहब ने मैंने भी उनकी 2-3 क्लास है ना सुनी हुई है। इतने सरलतम है ना जो वक्तव्य से और हम लोगों के गले उतार देते हैं। हमारा गला है ना, हमारे उतारने में कितनी तकलीफ का काम है। देखिए बच्चों को तो है ना इतना कष्टतम है ना जो बता रहे हैं कि एक इतना कठिन है ना जो ग्रंथ है। और अभी जैसे हमारे है ना महेश जी बता रहे थे कि 30 साल बाद मैंने पढ़ा है, और इतना सरलतम भाई साहब ने शैली में अपने सबको उतार दिया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक भाई साहब से एक वचन चाहते हैं कि जब भी है ना जो ये अनुकूलता समय की हो और ये सामान्य हो जाए तो कम से कम 10 दिन का हमारे विद्यालय में समय जरूर दें। अभय जी भाई साहब से भी निवेदन करता हूं कि वो भी समय दें, ताकि ये ना जो ये जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो विद्यार्थी हैं, ये जाकर के और समाज में है ना जो यहाँ से ग्रहण करके और समाज में जाके और ये इस चीज को जो गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान है इसको आगे प्रसारित करें और मोक्ष मार्ग सबका प्रशस्त हो। इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भावना भाई साहब ने भाई है उसी को मैं पुनः दोहराते हुए भाई साहब से चाहूंगा कि आप अवश्य सप्ताह भर का समय, 15 दिन का समय, जैसी भी आपको अनुकूलता हो, वर्ष में 1 बार 2 बार, तो 1 बार का वचन तो और 1 बार का समय हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर रखें ही। मैं आवाज दे रहा हूँ भाई आशीष जी सहारनपुर को, वह पधारें और अपनी बात हमारे बीच रखेंगे। आशीष जी सहारनपुर। जय जिनेंद्र सर, सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ। मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। सर मुझको मालूम भी नहीं था कि है ना यहाँ पे, मैं तो ये समझता था कि संदेश जी और वीर सागर जी के ही हम द्वारा सब कुछ ये सुन पा रहे हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिल पाएगा कि मुझको इतना अच्छा धर्म पढ़ने को मिलेगा। मैं आपका, वी सागर सर का और संदेश जी भी इसके निमित्त रहे हैं। मैं संदेश जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और संदेश जी से मुझको पता चला है कि यहाँ पर बहुत लोगों का सहयोग रहा। मैं उनका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभारी हूँ। वीर सागर जी सर ने हमको बहुत ही अच्छी तरह से
सारे के सारे संस्कृत की भी वे हमको व्याकरण का हमें ज्ञान देते थे और सभी चीजों को इतना खुद भी रस ले लेकर जो हमको पढ़ाते थे, तो हमको उसके अंदर और भी अधिक रस महसूस देता था। मैं बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ऐसे शब्द ला पाऊं कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, पर मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि वास्तव में मेरे पास उनको कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं अपनी भावना को व्यक्त कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात यह है, उनसे शास्त्र का तो हमको ज्ञान मिला ही, हमें उनके आचरण, उनके व्यक्तित्व से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एक ही क्वेश्चन को अगर कोई विद्यार्थी दोबारा भी पूछता है, वे दोबारा भी उतने ही ऊर्जा के साथ, उतने ही एक्सप्लेन करके वे बोलते थे कि ऐसा लगता था कि हमको कुछ पता भी है तो भी हम पूछ लें, उसके अंदर से भी वे कुछ ना कुछ नया निकाल कर देते ही थे। मैं उनका हाथ जोड़कर आभारी हूँ। और संदेश जी, आपसे भी मैं विनती ये है कि इस तरह की क्लास भविष्य में भी चलती रहे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का। संदेश जी का नाम आपने लिया। वास्तव में संदेश जी के माध्यम से भी वीर सागर जी भाई साहब की न्यायदीप का विषय पर बहुत सुंदर क्लास संचालित है। सर मैं अभी उन्हें देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सर उसको। उनका भी हम सभी को लाभ लेना चाहिए। मैं डॉक्टर शशि जी को आवाज दे रहा हूँ, वह पधारें। और शशि जी का तो कल विशेष फोन आया था कि भाई साहब से एक और निवेदन करो, तो मैं चाहूंगा वह स्वयं अपना निवेदन रखें। शशि जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी जी। जय जिनेन्द्र साहब, सभी साधर्मी बंधुओं को, प्रोफेसर साहब को और पंडित अभय कुमार जी साहब को मेरी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की, गोविंद दियो बताए। आदरणीय पंडित जी साहब ने ये गुरु देशना का अत्यंत उपकारी कार्य हम सब साधर्मियों के ऊपर जो है किया है, और उन्होंने इतने जटिल आप्त परीक्षा विषय को इतनी सरल और सुबोध भाषा में समझा के हमको इस शास्त्र के मर्म के नजदीक ला दिया। ऐसे लगता है कि अंदर के परमात्मा को उन्होंने हमारे जगा दिया है। इस न्याय के विषय को ऐसे समझा जाता था कि ये पंडित लोगों की चीज है, अपन सामान्य लोग जो हैं इसे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पंडित जी साहब ने ये बता दिया कि कुछ भी कमी नहीं है, हमारे अंदर का ज्ञान जो है सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लायक है। तो अब मैं ये कहूंगी कि वास्तव में हमारा उपादान जगा और पंडित जी साहब जैसा निमित्त हमें प्राप्त हुआ, और इतनी सुबोध सरल भाषा में उन्होंने जो रसपान कराया इसका, और संस्कृत भाषा में खास करके, नहीं तो संस्कृत भाषा में भी डर लगता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो इतनी आसान संस्कृत भाषा का सुमधुर रसपान उन्होंने अपने को कराया। एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने बताया, और खासकर एक एक संधि विच्छेद, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बताते थे एक शब्द में कितने शब्द बैठे हुए हैं, एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके उन्होंने बताया। और उनका एक और चीज अच्छी लगती है कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णांत होता है वो परम ब्रह्म में निष्णांत होता है। तो एक एक शब्द की महिमा उनके इस जो स्वाध्याय से आई, इसके लिए हम उनका बहुत उपकार व्यक्त करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि इस क्लास को, संडे की क्लास को, पंडित जी साहब से विनती है सब साधर्मियों की तरफ से कि वे इसे कंटिन्यू रखें, और उनको जो उचित लगे, जैसे आप तो मीमांसा है, परीक्षा मुख है, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये ग्रंथ हमने पढ़े नहीं, तो पंडित साहब से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि सब की तरफ से कि वे इस शास्त्र को जो भी उनको उचित लगे हमें पढ़ाएं। और मैं हमारे इंदौर के सभी साधर्मी, हमारे यहाँ काफी बड़ी सभा है, सवेरे 150 से 200 लोग हमारे आध्यात्मिक स्वाध्याय में होते हैं इंदौर में। तो पंडित जी साहब को और आप सबको मैं इंदौर, विशेषकर जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद में इंदौर आकर के उनके स्वाध्याय का सभी साधर्मी लाभ लें, इसी भावना के साथ में मैं विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भावना की क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, और भाई साहब को जैसी अनुकूलता बने, हमारे संजय जी बैठे हुए हैं, उनको जैसी भी प्लानिंग हो, जो भी होगा तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। मैं अब आवाज दे रहा हूँ हमारे इस सभा में, जिनका विशेष सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है, पंडित सुनील जी राजकोट को, वह पधारें और अपने अनुभव, क्योंकि भाई साहब ने भी इस क्लास का निरंतर लाभ लिया,
यदि जूम पर चूक गए तो उन्होंने यूट्यूब पर लाभ लिया। मैं सुनील जी भाई साहब को आवाज दे रहा हूँ, वे पधारें और अपनी बात हमारे बीच रखेंगे। सुनील जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की यह 20वीं कक्षा है। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, जब हम जयपुर में कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़ा करते थे, मनिहारों के रास्ता जो दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय, तो वहाँ 6-7 महीने हम लोगों को न्याय दीपिका आदरणीय भाई साहब पढ़ाते थे। बहुत मन में इच्छा संजोए रखी थी, ऐसे ही न्याय ग्रंथों का स्वाध्याय उनके सानिध्य में क्रमशः भविष्य में करेंगे। लेकिन आज सालों बाद, लगभग समझ लीजिए 28-30 साल बाद, आप्त परीक्षा का उनके श्रीमुख से समझने का अवसर मिला। कई वक्ताओं ने आदरणीय भाई साहब की शैलीगत विशेषता, प्रस्तुतिकरण की पद्धति और बहुआयामी व्यक्तित्व उनके वक्तव्य में स्पष्ट झलकता है। बिल्कुल सरल सहज स्वभाव के धनी और अत्यंत सरल और सुबोध शैली में वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। और मेरा तो लगभग सप्ताह में 2-1 बार तो उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात होती है फोन पे। कोई भी नया प्रमेय आया हो तो मैं जरूर उनको हृदय की भावना पहुंचाया करता हूँ। 2-3 बातें मुझे एक बात कहने का मन है यहाँ। आदरणीय अभय जी भाई साहब ने भी एक बार बात की थी बिल्कुल प्रारंभ में कि नरेंद्र जी भिशीकर जो सोलापुर के थे, वे आदरणीय भाई साहब, आदरणीय शांति जी भाई साहब, वीर सागर जी भाई साहब जब वहाँ विद्यार्थी के रूप में थे, जब उन्हें न्याय का विषय पढ़ाने वे आते थे। लेकिन मेरे समय तो नरेंद्र भाई जैसे भिशीकर जैसे गुरु जी कोई वृद्ध ऐसे तो थे नहीं, लेकिन आदरणीय भाई साहब जी ने हमको, अभय जी भाई साहब ने आप्त मीमांसा पढ़ाई, वीर सागर जी भाई साहब ने न्याय दीपिका पढ़ाई थी। तो बहुत अहोभाग्य उसकी महिमा आती है। ऐसे ऐसे विद्वानों के श्रीमुख से हमें न्याय ग्रंथों का स्वाध्याय करने का लाभ मिला। सच में आप्त परीक्षा ये अपने आप में अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ माना जाता है, लेकिन जब प्रस्तुतिकरण की ऐसी सुंदर पद्धति अपने सामने प्रस्तुत होती है वीर सागर जी भाई साहब, तो उसमें बिल्कुल डूबे हुए हैं। उनकी आप समीक्षा पढ़िए, उनकी वो सरल अभिव्यक्ति पढ़िए, विशेषार्थों में जो विषय जैसे आज अस्तामलकवत वाला रहस्य आपने समझाया, तो ये बहुत अलौकिक, पूरा मतलब विद्वत्ता सभर उन्होंने विशेषार्थ वगैरह सब लिखे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से खास करके करबद्ध प्रार्थना है कि इस ग्रंथ का बारंबार स्वाध्याय किया जाए। इस प्रसंग में जैसे आज वीर सागर जी भाई साहब का जो प्रथम उद्बोधन था, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर संक्षेप में आप्त परीक्षा की सारी विषय वस्तु समझाते 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 विषय का भी आज जो समापन किया, तो अंत में जो छंदों का वैविध्य आया, उसमें जब 121 नंबर का जो श्लोक आया तो बोले कि घंटों इसके ऊपर बोला जा सकता है, इतना बढ़िया श्लोक है। मतलब वो स्वयं कितना डूबते हैं उन छंदों में, उन छंदों के भावों में। ऐसा लगता है कि विद्यानंद आचार्य के बिल्कुल गर्भगृह में विराजमान होकर के वे अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो बहुत सुंदर न्याय के बारे में जो आज ही भाई साहब ने कहा, इससे पहले भी कई बार कहा सोमदेव सूरी का उदाहरण देकर के कि भाई अन्वीक्षिकी तो अध्यात्म, क्योंकि द्रव्यान योग की जो प्रशाखाएं हैं इनमें न्याय और अध्यात्म है। समय सार आदि ये सारे न्याय अध्यात्म के ग्रंथ हैं। आलाप पद्धति है, परीक्षा मुख है, आप्त परीक्षा है, प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कमल मार्तंड है, ये सारे के सारे न्याय के ग्रंथ हैं। और न्याय के बिना अध्यात्म सिद्ध प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। प्रवचन सार की सारी शैली न्याय शैली में है। तो तहे दिल से मैं आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। और शुभम, शायद आप सुनते हो, पता नहीं मुझे, आदरणीय कल्पना बहन जी जो वहाँ अपने अलीगढ़ में अभी धौला जी का वाचन चल रहा है, तो आज ही मैं 10-15 मिनट लेट भी इसलिए हुआ, 10 ही मिनट लेट हुआ क्योंकि 1:30 से लेकर के 3 बजे तक वो कक्षा चलती है। उस कक्षा के अंतर्गत अरहंत भगवान को 4 आघात या शेष होने पर भी उन्हें सबसे पहले नमस्कार किया। ये कहीं पक्षपात तो नहीं है,
इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रकरण आया पेज नंबर 55 पे। तो दश वैकालिक ग्रंथ का एक बहुत सुंदर श्लोक उसमें दिया गया। मैं ये श्लोक और इस श्लोक के जो भाव हैं ये मैं आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ। ये लिखा है, मूल गाथा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन हिंदी का मैं अर्थ पढ़ता हूँ। जिसके समीप धर्म मार्ग प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए तथा उसका शिर पंचक अर्थात मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाएं इन पंचांगों से तथा काय वचन मन से निरंतर सत्कार करना चाहिए। इतना आनंद आया इस प्रकरण को पढ़ते हुए। सच में आज समापन की कक्षा थी तो मुझे लगा कि ये विषय में जरूर यहाँ आप सबके सन्मुख प्रस्तुत करूं, तो मैंने आपके सामने रखी है। एक दो और बातें मैं इसके संदर्भ में कहूं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में बहुत सुंदर बात आती है देव और सुदेव से संबंधित। जितने भी विद्यार्थी और मुमुक्षु भाई बहन बैठे हैं इन कक्षाओं में, आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने आज भी बोला था, यह एक श्रेष्ठ देव भक्ति है। आप्त परीक्षा मतलब बिल्कुल देव भक्ति है। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, इनकी परीक्षा, इनकी कसौटी इसके अंतर्गत की गई है। इस संदर्भ में उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक दो बहुत सुंदर संदर्भ आए हुए हैं। अपनी शक्ति की हीनता के कारण यदि तू व्रत, तप, अध्ययन और दान आदि नहीं कर पाता है तो भले ही मत कर, परंतु एक सर्वज्ञ वीतराग देव की श्रद्धा तो दृढ़ रखें। बिल्कुल यह आप्त परीक्षा के माध्यम से आदरणीय भाई साहब ने जो सच्चे देव के प्रति जो दृढ़ता हमको प्रदान की है, उसके लिए आदरणीय भाई साहब अभिनंदन के पात्र हैं। इसमें एक और बहुत सुंदर बात कही, थोड़ा व्यतिरेक अलंकार वाला रूपक है। जिनराज के गुण रूपी रत्नों की महानिधि पा करके भी एक बच्चा ने बोला था कि हमने क्या पाया क्या खोया। अरे हमने क्या नहीं पाया, ये उस लड़के ने कहा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी रत्नों की महानिधि पाकर के भी मिथ्यात्व क्यों नहीं जाता, यह आश्चर्य की बात है। अथवा निधान पाकर भी कृपण पुरुष तो दरिद्री ही रहता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और अंत में एक बहुत सुंदर, मैं जरूर ये संदर्भ बताना चाहूंगा। अरहंत देव का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा युक्ति और शास्त्र से अविरोध रूप से परीक्षावानों को तो प्रकट होता ही है। देखिए आप तो परीक्षा ग्रंथ का हम आप लोगों ने स्वाध्याय किया, परंतु जिन जीवों के मिथ्यात्व का उदय है उनको कुछ भी नहीं भासता। कहने का मतलब ये है कि इतनी 20-20 कक्षाओं में सवा घंटे, 1.5 घंटे की कक्षाएं हम आप लोगों ने यहाँ आदरणीय भाई साहब के श्रीमुख से लाभ लिया है। तो सच में ऐसे आप्त की परीक्षा, आप्त की कसौटी, आप्त की श्रद्धा हम आप लोगों को हुए बिना न रहे। और जैसे अभी बहन ने भी एक भावना व्यक्त की है, कक्षाओं का दौर चलते रहना चाहिए। और प्रत्यक्ष मैं सुभाष जी भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप वीर सागर जी भाई साहब को वहां प्रत्यक्ष तो बुला रहे हैं, लेकिन जरूर ऑनलाइन भी आप व्यवस्था वहां कीजिए ताकि हम दूर देश में जहां बैठे हैं हम उनका पूरा लाभ ले सकें। आदरणीय भाई साहब को वंदन करते हुए मैं अपना अभिप्राय समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी भाई साहब का। जैसा भाई साहब का हृदय है, बहुत उदार हृदय है, और वैसे ही आपकी मधुर वाणी है, आपके मुख से निकलने वाली हर बात हृदय को चुभने वाली है। बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत अच्छी भावनाएं हमने अभी सुनील जी भाई साहब से सुनी। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ जिनका विशेष उद्बोधन और जिनकी वाणी ही सबको बहुत प्रभावित करती है, हमारे लिए तो सब कुछ सिखाने वाले। मैं सीधा बिना किसी भूमिका के, क्योंकि भाई साहब के लिए तो एक ही पंक्ति पर्याप्त है कि आपकी वक्तृत्व, आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त है, आपका वक्तृत्व ही आपका परिचय है। आदरणीय अभय जी भाई साहब को मैं आवाज दे रहा हूं, वह पधारें और इस सभा को अपने शब्दों में संबोधित करेंगे। आदरणीय अभय जी भाई साहब। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज की ये आप्त परीक्षा की कक्षा की श्रृंखला का
अंतिम सत्र है। मन थोड़ा सा उदासी का भी अनुभव कर रहा है कि जैसे कि ये पूरा आप तो परीक्षा का परिवार एक पिकनिक पर गया हो और बहुत आनंद से उसका लाभ लिया हो और अब हम सब बिछुड़ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है। 40 साल पहले मैंने भी 40 साल पहले ही पढ़ी थी। जो महेश जी ने कहा 30 साल का, तो मेरा 10 साल का ज्यादा रिकॉर्ड है। उसके बाद पहली बार आप्त परीक्षा ग्रंथ को देखने और खोलने का अवसर मिला। इस प्रसंग में आप्त परीक्षा और वीर सागर, इन दोनों का ही एक नया रूप से मेरा परिचय हुआ। वीर सागर से तो जब वे तीसरे बैच के विद्यार्थी थे और उन्हें भी पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों से उपाध्याय में बोर्ड में फर्स्ट आने के उपलक्ष्य में ग्रंथ और नगद राशि ट्रस्ट ने दिलवाई थी। तो यद्यपि वे मेरे बाद के बैच के हैं और मुझे बहुत अधिक सम्मान देते हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ भी कहने में थोड़ा शब्द संकोच भी करना पड़ता है ताकि मर्यादाएं भंग ना हो। लेकिन हृदय में जो भाव हैं वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वे एक अद्भुत रूप में मेरे परिचय में इस माध्यम से आए हैं। जिसको स्वयं विषय में रस नहीं आता वो उस विषय के रसप्रद ढंग से प्रस्तुत कर भी नहीं सकता। न्याय और व्याकरण ये दोनों बिल्कुल रूखे, जैसे बिना घी की रोटी और बिना नमक मिर्ची का भोजन होवे, उस टाइप के विषय हैं। लेकिन व्याकरण के साथ में न्याय को पढ़ा देना और एक एक शब्द पे इतना जोर देना, स्वयं उसकी महिमा से अभिभूत हो जाना, तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री की याद बारंबार आती है कि वे भी किस तरह आत्मख्याति में उसके सरोवर में डूब डूब करके एक एक शब्द उनकी अनुभूति में से निकलते हैं। तो बहुत ही समझ लीजिए एक अलग रसानुभूति होती है। इसी टाइप की रसानुभूति का समझ लो उस दिशा में वीर सागर जी भी कदम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से एक एक शब्द पे जोर दे के बोलने की जो बात हो वो तो है ही है। ये कार्यक्रम जो है विद्यार्थियों ने जितना लाभ लिया है, 10 लक्षण पर्व के बाद से मेरी 4 बजे की कक्षाएं प्रारंभ हो गई। यहाँ पर देवलाली में 4 बजे प्रवचन मैंने स्वयं ही जयसेनाचार्य की टीका को मुख्य बना के प्रारंभ किया। इसलिए मैं 10 लक्षण के बाद से तो लाभ नहीं ले पाया, लेकिन उसके पहले नियमित रूप से लिया। लेकिन वीर सागर की प्रेरणा से ही या प्रोत्साहन से जो अनुवाद कार्य हुआ और प्रश्नोत्तरी का काम, पहले मैंने 26 कारिकाओं की प्रश्नोत्तरी बनाई, शायद आपको भेजी भी थी आप लोगों को। फिर अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि की बनाई क्योंकि वो मुझे कक्षा लेनी थी। और उसके बाद अब मैंने 27वीं कारिका से पुनः वो प्रश्नोत्तरी लिखने का काम प्रारंभ किया है। और मैं सोचता हूँ इससे बड़ा लाभ मेरे जीवन में, जिस तरह से दादा की कृपा से मुझे क्रमबद्ध पर्याय और नए चक्र जैसे विषयों का परिचय हुआ और मैं भी उसमें तन्मय होकर के उसका रसास्वादन करते हुए ही उसकी चर्चा करता हूँ कक्षाओं में। उसी तरह से आप्त परीक्षा भी मेरे मति श्रुत ज्ञान का एक विशेष अंग बन गई। वो भी अन्य ग्रंथों की भांति वो भी मेरे चित्त में प्रतिष्ठित हो गई। और अनुवाद और प्रश्नोत्तरी तो स्वयं मेरे लाभ के लिए ही है, लेकिन मैं ये इतना लोभ भी रखता हूँ कि ये जो वीर सागर जी की कक्षाएं YouTube पर सुरक्षित हैं
और मेरी जो ये दोनों चीजें व्यवस्थित रूप से जब बाहर आएंगी, उसमें भी हमारे संजय भाई का ही सहयोग मुख्य रूप से टाइप करने में, कराने में रहा और आगे भी मिलेगा। तो उससे हमारे आगे की कक्षाओं के जो विद्यार्थी आएंगे वे अवश्य ही इन प्रवचनों का और प्रश्नोत्तरी का लाभ लेंगे। मेरी दृष्टि में ये कार्यक्रम बिल्कुल एक तरह से अमर कार्यक्रम है, क्योंकि न्याय के ऊपर इतनी रसप्रद चर्चा शायद फिजिकल गोष्ठियों में भी नहीं होती होगी जो कि ऑनलाइन गोष्ठी में हुई। और भविष्य के में अनेक लोगों को अरहत सर्वज्ञ सिद्धि की महिमा आएगी। अभी मैं आपको 5-6 छंद पढ़ के सुनाऊंगा, 118 कारिका से 124 कारिका तक के अनुवाद के छंद में सुनाऊंगा। जब मैंने 124 कारिका का, जिसमें उन्होंने 123 कारिका का अनुवाद किया, तब मुझे भी इतनी महिमा आई कि ये मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला जो सूत्र मंगलाचरण है, इसको विद्यानंद स्वामी इतना सर्वोपरि स्थान देते हैं। और उसमें से, उस समुद्र में से मैंने ये रत्न निकाला है, ऐसी बातें करते हैं। तो सचमुच में इसके पहले तत्वार्थ सूत्र और उसके मंगलाचरण की इतनी महिमा कभी नहीं आई जितनी वो 123वीं कारिका को पढ़ के आई। जो एक बहन जी ने जो प्रस्ताव रखा, मेरे मन में भी ये बात थी कि इसका क्रम टूटना नहीं चाहिए, भले कुछ दिनों के बाद सही, क्योंकि कार्यक्रम बहुत हैं। अभी समय सार की वाचना भी चल रही है, वो क्या बोलते हैं, गाथा के अनुसार परिचर्चा, और धवला जी की वाचना भी चलती है। तो लाभ लेने में फिर उतना थोड़ा अनुकूलता नहीं रहती है। लेकिन जब और भी जब कार्यक्रमों से थोड़े समय निकले तो अपन सबको इस कार्यक्रम को, इसका दूसरा सत्र प्रारंभ करना चाहिए, समझ लो। और वो राजवार्तिक जैसे ग्रंथों की परिचर्चा, वाचना, भले वो कोर्स में है या नहीं है वो अलग बात है, कि हमने भी राजवार्तिक को अभी परोक्ष रूप में थोड़ा थोड़ा अन्य ग्रंथों में देखा है कि ये बात राजवार्तिक में आई है, ये बात राजवार्तिक में आई है। पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले जब जयपुर आते थे और श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक वगैरह ग्रंथों की चर्चा करते थे, उस समय भी हमारे मन में ये भाव आते थे कि क्या हम अपने जीवन में कभी ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे, क्योंकि वातावरण तो इसका ही था और वो कोई, उसमें हमने कोई खोया ऐसा नहीं है, मूलभूत चीज तो वही है। लेकिन जब आयु कर्म शेष है और थोड़ी सी बुद्धि अगर है समझने की, तो हम क्यों ना उन ग्रंथों का रसपान करके अपने अध्यात्म को और अधिक पुष्ट करें। इसलिए मैं सभी संबंधित लोगों से ज्ञानोदय से ही ये अनुरोध करता हूं कि वे वीर सागर जी से संपर्क करके और अच्छा अनुकूल समय देखकर राजवार्तिक का एक पठन पाठन का कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करें। वीर सागर को जितना भी साधुवाद दिया जाए, अगर फिजिकल सभा होती तो उनका एक बहुत बड़ा अभिनंदन भी होता, लेकिन आप्त परीक्षा के आनंद के सामने सारे सम्मान और सारे अभिनंदन उसी तरह फीके हैं जैसे चक्रवर्ती के आत्मानुभूति के सामने उसकी 9 निधि और 14 रत्न फीके। ये तो एक भावना की बात है, समाज का कर्तव्य है तो वो आभार प्रदर्शन करती ही है, लेकिन ये सब बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। असली तो आनंद जिसने लिया है उसी ने इसका अभिनंदन असली किया है। मैं ज्यादा कहने से बचना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा भावुक प्रकृति का भी हूँ, तो ज्यादा कहने का अभी समय भी नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, 118 कारिका से मोक्ष मार्ग का स्वरूप किस तरह से निबद्ध किया है। और मैं चाहूंगा कि ये टाइप होकर के मैंने सबको अनुवाद तो भेजा ही है, तो उसे आप सूक्ष्मता से जांचें और उसका क्या बोलते हैं, जो भी उसमें मूल से अगर थोड़ा भी तिल भर भी अगर स्खलन मालूम पड़े तो मुझे अवश्य ही उससे अवगत करावें,
क्योंकि छपाने वपाने की अभी कोई जल्दी है नहीं, तो आप, क्योंकि सत्र के समापन में, कक्षा के समापन में वीर सागर ने जिन कारिकाओं की चर्चा की है, मैं इस सभा के अंतिम दौर में उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। मुक्ति का है मार्ग सम्यक दर्शनादि रूप त्रय, विशेषतः ज्ञातव्य है, नहीं अन्यथा जो विरोध हो। अरहंत हैं शिव पथ प्रणेता, सर्वथा निर्बाध यह, सर्वज्ञता का आश्रय, सर्वज्ञ ही ज्ञातव्य है। संपूर्ण दोष विहीन गुण निधि, संपूर्ण दोष विहीन गुण निधि, वंद श्री अरहंत हैं, तदगुण चुक सत्पुरुष से संक्षिप्त यह व्याख्यान है। मोहाक्रांत गुरु से शिव पथ का उपदेश न हो सकता, अतः समस्त कलुष विध्वंसक आत्मलाभ नहीं हो सकता। आत्मलाभ के लिए क्षीण मोही उत्कृष्ट गुरु अरहंत, हस्त आमलकवत साक्षात निरखते विश्व वंद्य भगवान। निराकरण प्रतिपक्ष हेतु सक्षम साक्षात परीक्षा आप्त, दर्श कराती शिव लक्ष्मी का समझे सदा यही विद्वान। श्री तत्वार्थ शास्त्र सिंधु यह उत्तम रत्नों की है खान, रचनारंभ समय में ग्रंथकार कृत मंगल तीर्थ समान। मार्ग प्रकाशक पूज्य मंगलाचरण स्वामी कृत मीमांसा, सतवाक्यार्थ सिद्धि हेतु है विद्यानंद कृत यह व्याख्या। तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ मुनिवर कृत स्तोत्र में, वर्णित गुण 3 हैं आप्त परीक्षा स्रोत। निज शक्ति अनुसार कृत व्याख्या विद्यानंद, इसमें सर्व विवाद का पूर्णतया हो अंत। फिर ग्रंथकार की प्रशस्ति, टीकाकार की प्रशस्ति। विद्यानंद हिमाचल मुख सर से निकली गुरु गंभीरा, आप्त परीक्षा टीका गंगावत जयवंत रहे चिरकाल। सूर्य चंद्र सम जिसका निर्मल अरु निर्दोष प्रकाश महान, मिथ्यातम भेदन पटु आप्त परीक्षा अलंकृति रहे त्रिकाल। शास्त्र सिंधु में अवगाहन हेतु सम्यक उपाय का उद्घाटन, करता रत्न त्रय गुण भूषित जयवंतो मुनि विद्यानंद। देखो अपने लिए खुद लिखते हैं आचार्य। फिर छोटी सी मेरी प्रशस्ति भी आप सुन लीजिए, 3 छंद हैं। देव गुरु की परम कृपा बरसी है हम पर, अतः हुआ अनुवाद पूर्ण मन में प्रमोद भर। मित्र वीर सागर ने कक्षा ऑनलाइन से की प्रारंभ, जिसे सुन उछली आनंद लहरें। मैंने सोचा कि जब पहले के लोग भी अपने सहवर्ती विद्वानों का उल्लेख करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। जब अभी थोड़ा मजाक जैसी लगेगी, लेकिन इतिहास तो इसको याद करेगा भविष्य। जब प्रस्ताव किया उनसे अनुवाद कार्य का, मन वच से अनुमोदन कर उत्साह बढ़ाया। 2020 सितंबर 28 को 10 दिन में यह पूर्ण हुआ। मैं नमू ईस को इस भाषा अनुवाद में
शब्द अर्थ की भूल, ध्यानाकर्षित बुध करें हो सुधार अनुकूल। पंच परम गुरु की कृपा सदा मुझे हो प्राप्त, अल्प बुद्धि में भी अहो, ध्यान से सुनिए, अल्प बुद्धि में भी अहो सदा विराजें आप्त। इस तरह पंच परमेष्टि भगवान को बारंबार वंदन करते हुए मैं अपने उद्गार पूरे करता हूँ। आपने मुझे विशेष रूप से याद किया, मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भावनाएं, और भाई साहब बोले तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ। और इतना सुंदरतम कार्य इस क्लास के माध्यम से हो गया, एक ग्रंथ ही हमको भेंट में मिल गया। मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, ज्ञानोदय महाविद्यालय की ओर से आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन और आभार मानता हूँ कि हमारे छोटे से निवेदन को आपने स्वीकार कर इस सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं सीधा बीर सागर जी भाई साहब के पास चलता हूँ और अंतिम उद्बोधन के, इस क्लास के अंतिम उद्बोधन के रूप में आपसे निवेदन करता हूँ। बीर सागर जी भाई साहब। सभी को आपका सच्चा ज्ञान हो, श्रद्धान हो, मैं यही मंगल कामना करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, 20 कक्षाओं में सब कुछ कहा है। सबको आपके स्वरूप के श्रद्धान रूप फल की प्राप्ति हो, यही मेरी मंगल कामना है। और आगे की कक्षा का भी विचार करके आपको सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। वीर सागर जी साहब, राजपात्र के अलावा आपके चिंतन में कोई ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आए हों जो हम लोगों को मालूम नहीं हो, तो आप उसका भी प्रस्ताव रखें और उसके आधार पर भी अपन ये समागम, एक तरफ धबला और एक तरफ ये न्याय ग्रंथ, वाह, दोनों का बहुत सुंदर संयोग है। तो बहुत आप जरूर इस रूप में भी हमारे बीच में उपस्थित रहें, यही मेरी कामना है। जरूर भाई साहब, जरूर जरूर। सहज स्वीकृति मानते हुए जैसी अनुकूलता और काल पकेगा, हमें अवश्य अन्य आगम का, मूल आगम का स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। मैं अभी संजय जी, पंडित संजय जी शास्त्री सर्वोदय अहिंसा की ओर से उनको आवाज दे रहा हूँ, वह पधारें। और सचमुच कितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में बिल्कुल बहुत अच्छे भाव से सबको मौका देते हुए, आपका कार्यक्रम है आप करो, जो सहयोग चाहिए हमारी ओर से, केवल हमारे लिए ऐसा कहा हो, आप किसी के द्वारा भी कार्यक्रम करने की भावना हो, और सर्वोदय अहिंसा की टीम ने अपनी ओर से सहयोग की भावना हमेशा व्यक्त की। उपसंहार था ना, पूरा हो गया। नाम चाहिए ना कुछ चाहिए, और मैंने उनसे निवेदन किया, चूंकि उन्होंने बोला कि मैं क्या आभार करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनको आवाज देता हूँ, वह पधारें। और दो लोगों ने फिर मेरे लिए, संजय जी पंडित जी ने बोला, अभय जी ने, सभी को सादर जय जिनेंद्र। कि वो एक बहन ने बोला है, मेरा कहना बस इतना सा है कि जो भाई साहब अभय जी भाई साहब ने भी हाँ, आज उनका समय के स्वाध्याय का किया ना, आभार प्रदर्शन वीर सागर जी का, जिन्होंने पढ़ाया ग्रंथ पूरा हो गया, तो उनको थैंक यू दिया ना। शुभम जी आवाज आ रही है, किसी और की भी आ रही है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, बंद कर दी भाई साहब, अब आप बोलो। ठीक है। तो जैसे अभय जी भाई साहब ने कहा है कि किसी ग्रंथ पर या जैसे नए ग्रंथ पर या फिर आप्त परीक्षा का और परीक्षा मुख का भी किसी ने कहा था, तो ये क्लास आप्त परीक्षा की भी चल सकती है या परीक्षा मुख की, लेकिन साथ में कोई विद्यालय जुड़ जाए तो जिसके आग्रह पे क्लास चले तो कम से कम उतने विद्यार्थी उसमें उपस्थित रहें, तो वो समझ लो क्लास का समझ लो सही सदुपयोग हो जाता है। उनके साथ साथ कुछ साधर्मी लोग भी उसमें लाभ ले लेते हैं, तो व्यवस्थित क्रम से अध्ययन चलता है और उसका पूरा सदुपयोग हो जाता है। और जो भाई साहब ने कहा जैसे राजवार्तिक का कहा, तो ये वाला भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसके लिए जैसे शाम को समयसार परिचर्चा चल रही है, मंगलायतन में जैसे षटखंडगम की वाचना चल रही है, तो इसी प्रकार से कि जिन ग्रंथों के वास्तव में हम नाम ही नाम बस सुनते आए हैं, राजवार्तिक का कहा, ऐसे जो केवल नाम सुनते आए हैं, तो ऐसे ग्रंथों पे भी चर्चा हो सकती है।
उसके लिए बस इतना है कि पहले से ही विद्वानों से संपर्क कर लिया जाए कि कौन कौन उसमें उपस्थित रहेगा, और जो उसके बाद सहज उपस्थित हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार वो चर्चा हो जाए तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल सकता है। और इसमें इसके जैसे अब ऑनलाइन ही समझ लो, भले ही ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू हो जाए, लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो ऑनलाइन इसलिए चलते रहेंगे क्योंकि सब विद्वान एक साथ बैठ जाएं और इतने लंबे समय तक, महीनों महीनों तक बैठ जाएं, तो वो संभव नहीं है। तो इसमें हमें जो सहयोग हमसे बनेगा वो हम जरूर करेंगे इसमें। और साथ में हमारे जो विनीत जी शास्त्री हटा, जो इसका लाइव संचालन का हम पूरा देख रहे हैं, साथ में बीच बीच में हमारे आकाश शास्त्री जो ध्रुवधाम के शास्त्री हैं, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जितने श्रोता इसमें जुड़े हैं वो हम तो उनको विशेष रूप से धन्यवाद का पात्र मानते हैं कि भाई साहब से जब भी कहो तो भाई साहब हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमें देते हैं। लेकिन अगर श्रोता उसका लाभ नहीं लें तो वो फिर थोड़ा सा ऐसे हुकाम हो जाता है। तो वो श्रोता भी हमारे जो हैं और हमारे ज्ञानोदय के विद्यार्थी हैं, छात्र जो हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमसे जो शुभम जी ने, जैसे बस हमने तो केवल इतना काम किया कि लाइव संचालन करने में हमने बस अपना सहयोग दिया, बाकी भाई साहब से बात करना या श्रोताओं का कुछ जैसे परीक्षा लेना और कुछ भी जो कुछ करना, वो सारा काम हमारे शुभम जी ने संभाला है। और हमें समझ लो इस योग्य समझा कि लाइव में हमें साथ में जोड़ने के लिए उन्होंने हमें कहा, तो उसके लिए हम उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लायक जब भी कोई काम किसी का भी होगा तो हम सहर्ष उसके लिए तैयार हैं। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी भाई साहब का। साथ में विनीत जी का आपने नाम लिया। सचमुच हम जो भी लोग हैं वो केवल अपने लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं, उसके पीछे की प्लानिंग हो या उसके पीछे की व्यवस्था हो जिसको चिंता करनी पड़ती है, वो इस काम को जो समझता है और करता है उसकी बहुत मेहनत पीछे से होती है। हम विनीत जी हटा, पंडित विनीत शास्त्री हटा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानोदय परिवार की ओर से देते हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के निर्विघ्न समाप्ति के लिए और हमेशा के लिए एक जो संकलन हमारे पास बन गया उसके लिए बहुत बहुत सहयोग किया। और चूंकि समय भी हमारा हो चुका है, मैं पुनः वीर सागर जी भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार मानते हुए आदरणीय सभी विद्वानों की अनुमति से इस सभा को यहीं पर हम विराम देंगे। जय महावीर भगवान की जय हो, आप्त परीक्षा ग्रंथ की जय हो, आचार्य विद्यानंद स्वामी की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।